हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमटी हिस्ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम वर्णमाला पर आधारित एमसीक्यूज देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछले क्लास में वर्णमाला पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करवा दिया था मैंने। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जाके एक बार वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो उसी पर आधारित आज के क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो मूल स्वर होते हैं, यानी कि स्वर कितने होते हैं, दो होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं अ ई उ री। कौन से होते हैं? अ ई उ री ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें कि दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर की यहाँ पे बात हो रही है, और ह्रस्व मूल स्वर भी यही होते हैं, अ ई उ री। और दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर की बात हुई है। मूल दीर्घ स्वर जो होता है वो चार ही है। कौन कौन सा है? आ है, ई है, उ है और री है। ये है मूल दीर्घ स्वर। अगर आप नहीं जानते हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मूल स्वर की अगर बात करें तो वो होता है आ ई उ, आ ई उ ए ऐ ओ औ होता है। लेकिन मूल दीर्घ स्वर चार ही होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ री, ये चार मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आ तो है मूल दीर्घ स्वर, ई भी है मूल दीर्घ स्वर, उ भी है मूल दीर्घ स्वर, ओ है क्या? नहीं है। वो क्या है? नहीं है। ये दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो वो क्या है? इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो हिंदी में जो ध्वनियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दो। ओके, जो यहाँ पे हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर अगर स्वर की बात हो तो यहाँ पे तीन होगा। आंसर क्या होगा? तीन होगा। तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम दो ही मूल रूप से पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर। एक क्या होता है? ह्रस्व, और एक क्या होता है? दीर्घ। दो ही पढ़ते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, ये दो जो होते हैं ये मात्रा के आधार पर क्या होते हैं? स्वर होते हैं। एक और स्वर होता है प्लुत। क्या होता है? प्लुत, ठीक है। एक और स्वर होता है प्लुत। ये संस्कृत में माना जाता है, लेकिन हिंदी में भी इसको कहीं ना कहीं पढ़ते हैं कि मात्रा के आधार पर तीन होते हैं। तो कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये ध्यान रखिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मात्रा के आधार पर पूछा जा रहा है कि जिह्वा के आधार पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जिह्वा के आधार पर पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका आपका क्या होगा? तीन होगा। जिह्वा के आधार पर जो क्वेश्चन वो जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो तीन होते हैं। क्लियर है? अब आइए जानते हैं तीन कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो जीवा के आधार पर कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, यानी कि एक से अधिक वर्णों के जो मेल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर क्या है? व्यंजन। वर्ण की मेल अगर हो तो वहां पे व्यंजन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ई ई, चौ छो, जो झो आदि का उच्चारण किससे होता है? ये भी आपको समझा दिया गया है पिछले क्लास में, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप जाके वीडियो जरूर देख लें कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पिछले क्लास से ही लिए गए हैं। तो अगर हम कंठ की बात करें कि कंठ से क्या क्या बोला जाता है, तो कंठ से जो क वर्ग है इसमें जितने भी आ जाते हैं वो क्या है? कंठ से बोला जाता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य की बात की जाए तो ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य में आता है। ओष्ठ की बात की जाए तो प वर्ग जो है वो ओष्ठ में आ जाता है। तालव्य की बात की जाए तो च वर्ग जो है वो तालव्य में आ जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी, तालव्य। यानी यहाँ पे च वर्ग की ही बात की गई है कि च छ ज झ य और ई जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो तालव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है। यानी कि व्यंजन के उच्चारण में जो सहायक होते हैं और जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, व्यंजन में सहायक है, स्वतंत्रता से होता है तो वो स्वर है। ठीक है। आंसर क्या होगा? स्वर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? आप क्या हुई है? दीर्घ स्वर की बात हुई है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप जानते हैं दीर्घ स्वर में आ आता है, ई आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है। लेकिन दीर्घ स्वर में ई नहीं आता है। ई किस में आता है? ये ह्रस्व स्वर में आता है। किस में आता है? ह्रस्व स्वर में आता है। अ, ई, उ और री, ये किस में आते हैं? ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? यानी कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? एक होता है य, र, ल और व। ये चारों क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ग तो नहीं है, ज भी नहीं है, स भी नहीं है, तो कौन सा है अंतस्थ व्यंजन? वो है, क्योंकि य र ल व में वो आता है। क्लियर है। य का उच्चारण स्थान होता है, यानी कि य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो य का उच्चारण स्थान तालु से होता है। आंसर आपका क्या होगा? तालु होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण की बात हो रही है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण जो है वो है ह। ह को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंतस्थ और उष्म दोनों की बात की गई है कि अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं। तो आप सभी जानते हैं अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो दोनों को मिलाकर कितने हुए? 8 हुए। तो आंसर हमारा क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्म व्यंजन कौन सा है? यानी कि उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन जो है वह है, 4 होते हैं उष्म व्यंजन की संख्या। सौ, सौ, स, ह। ये क्या होते हैं? ये उष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो तो नहीं है, म भी नहीं है, ल भी नहीं है, तो ह क्या है? उष्म व्यंजन है। क्या है? उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में वर्ण लिपियां कितनी है? तो 52 है। कितनी है? कुल की बात यहाँ पे की गई है। अगर कुल की बात की जाए तो 52 होगा। ठीक है।
और ऐसे पूछा जाए व्यंजन तो 33 होगा, स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? यानी कि एक ही ध्वनि का अगर द्वित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनिया। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनिया। द्वित हो गया, युग्मक ध्वनिया। वो कौन सा वर्ण है? वो, अब देखिए ऊपर आपको मैंने पढ़ाया है कि यो वो रो लो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो वो पूछा है तो क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प फ ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प फ ब भ म जो होता है वो आप बोल के देखिए, वो क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। प फ ब भ म। अब देखिएगा दोनों ओठ क्या हो रहा है? टच हो रहा है, तो ये क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आंसर आपका है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलेगा तो संयुक्त हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो आप अभी पीछे पढ़े हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी बताई हूँ कुछ देर पहले कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स श स ह, ये चार होती है। चार कौन से? स श श ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया है कि जब कोई भी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उसमें केवल श्वास का अगर प्रयोग होता है तो उस वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व व्यंजन को क्या कहते हैं हम? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पे घोष वर्ण पूछा गया है। देखो घोष वर्ण कौन सा होता है? किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। जो हमारा स्पर्श व्यंजन है उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा। और सघोष या घोष एक ही को कहते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। अब हम यहाँ पे देखेंगे चौ क्या है? चौ वर्ग है, तो चौ वर्ग पहला ही वर्ण है, तो ये आपका घोष होगा नहीं क्योंकि ये अघोष में जाएगा, तो ये गलत है। क है, क वर्ग भी पहला है तो ये भी घोष नहीं होगा, अघोष होगा। फिर ट है, ट वर्ग भी पहला है, ये भी आपका घोष नहीं होगा, अघोष है। घोष क्या है? जौ है। ठीक है, जौ है। तो ये आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण पूछा गया है, तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ है। कौन सा है? ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ठीक है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा, अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लिखित भाषा में यहाँ पे ध्वनिया होगा। ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आंसर क्या है? लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब देखो, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, ये बड़ा फंसाता है क्वेश्चन। अब कोई होता है क्या करता है, संयुक्त स्वर का संयुक्त व्यंजन पे लगा के चला आता है और संयुक्त व्यंजन का संयुक्त स्वर पे लगा के आ जाता है। तो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्या होता है? छत्र ज्ञ स्र, ये जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त स्वर जो होते हैं वो होते हैं ए
ए, ओ, औ। ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? यहाँ पे अल्प प्राण व्यंजन पूछा गया है कि कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। आंसर आपका होगा बी, यानी कि गौ जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? यानी कि सारा का सारा क्या है, महाप्राण है। तो आंसर आपका होगा ए, क, छ, थ। ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसका जो भाग रहेगा वो कल के क्लास में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।